आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के.पी. सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। आप ये देख रहे हैं नागपुरी की क्लास। मेरे दोस्त, मैं आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि नागपुरी में आपको हर अल्टरनेट डेज, आप देख रहे हैं एवरी अल्टरनेट डेज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जेएसएससी एग्ज़ाम, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चाहे ये सचिवालय की हो या फिर क्या सचिवालय की हो, आप देख पा रहे हैं, या फिर प्लस दरोगा की हो या +2 लेवल की कोई भी वैकेंसी हो, इससे संबंधित हम हर अल्टरनेट डे मेरा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए सुदृढ़ करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ से एक नई रणनीति के साथ चलते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आने वाले एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से प्रिपरेशन हो सके। 90 में नागपुरी में मैंने 297 आउट ऑफ 300 स्कोर किया हुआ है। आशा करता हूँ मेरे जरिए स्टडी फॉर गोल्स मैनेजमेंट के जरिए आप भी 90+ स्कोर ज़रूर स्कोर करेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सांसारिक स्तर पर नागपुरी भाषा का संबंध कौन भाषा परिवार से है। सांसारिक स्तर पर जो है नागपुरी भाषा परिवार का संबंध किस भाषा से है, इसकी हम बात करेंगे। आगन्य भाषा परिवार, द्रविड़ी भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, झारखंड भाषा परिवार। देखिए सांसारिक स्तर जब सांसारिक स्तर आ जाता है तो सबसे इसका जो लैंग्वेज का बंटवारा था वो महादेश के आधार पर, जब भी संसार की बात करेंगे तो महादेश के आधार पर। यहाँ आपके दिया गया है नागपुरी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो आप भारोपीय भाषा परिवार से करेंगे। भारत प्लस यूरोपीय एशिया जो होता है, ठीक है ना। भारोपीय भाषा परिवार सांसारिक स्तर पर किसका संबंध है, भारोपीय भाषा परिवार से संबंध है नागपुरी भाषा का। ठीक है, और भाषा का बंटवारा, संसार भाषा का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, महादेश के आधार पर। ठीक है, अब महादेश में एशिया यूरोप है, एशिया में आपका भारोपीय आता है, यूरोप में इंडो जर्मन भाषा परिवार आपका गया। क्लियर, संबंधित फैक्ट भी आपको हम डील करते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कई ठो भाषा परिवार कर भाषा मना है। बोल रहा है झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कितना भाषा परिवार कर भाषा मना है, 4 ठो, 5 ठो, 3 ठो, 2 ठो। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में मुख्य रूप से क्या है, 3 ठो भाषा परिवार कर भाषा मन है। कौन कौन सा, एक आगन्य भाषा परिवार, पहला है आपका आगन्य भाषा परिवार, ठीक है। दूसरा आपका आता है द्रविड़ भाषा परिवार और आपका तीसरा आता है आर्य भाषा परिवार। ये 3 भाषा परिवार जो है आपको जो है देखने को भारतीय भाषा परिवार मिलेंगे, जिसमें आर्य भाषा परिवार में आपका क्या है, आर्य भाषा परिवार में नागपुरी, कुरमाली, पंचप्रगनिया, खोटा ये सब आता है। द्रविड़ भाषा परिवार में आपका कुड़ुक, मालतो, किसान, धांगरी ये सब आता है। और आगन्य भाषा परिवार में आपका जो आप देख रहे हैं आगन्य भाषा परिवार, या फिर इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड भी कह सकते हैं। तो आगन्य भाषा परिवार में कौन सा आता है, संथाली। कौन सा आता है, संथाली, मुंडारी, ये सारी भाषा इस सब में आपको देखने को मिलेंगे। हो, बिरहोर, ठीक है। और ये आपका नागपुरी किस में आ गया, याद रखिएगा नागपुरी किसकी भाग है, तो आर्य भाषा परिवार को। ठीक है, क्लियर। देखिए सारे फैक्ट को भी आपके समझ रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत ना हो और बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। और याद रखिएगा यहाँ साथ ही जिस प्रकार आपको यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि नागपुरी का फुल लेंथ टेस्ट है, 50+ टेस्ट है, जो मेरे और स्टडी फॉर गोल्स मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन किया गया है। आप ज़रूर इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रजातीय नज़र से नागपुरी का संबंध कौन भाषा परिवार से है, प्रजातीय की नज़र से, आर्य भाषा प्रजातीय भाषा, आगन्य भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बती चनी भाषा परिवार। तो प्रजातीय नज़र किसे हम क्या बताए भी, आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार का है क्या है आपका, नागपुरी, याद रखिएगा, कुरमाली, पंचपरगनिया, ठीक है ना, पंचपरगनिया, खोरठा, ये सभी आपके क्या हैं, प्रजातीय नज़र से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, तो आर्य प्रजातीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, देखिए ये सारा फैक्ट भी आपको मिलते चलेंगे। द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर क्या आता है, किसान, मालतो, धांगर, ठीक है ना, कुड़ुक, ये सब। और आगन्य भाषा परिवार या पोर्टोस्टल के अंतर्गत कौन सा आता है, संथाली, मुंडारी, हो। और तिब्बती चीनी भाषा परिवार के अंतर्गत आता क्या, मंदारिन, बर्मा, तिर्की, ये सब भाषा आते हैं जो तिब्बती चीनी जो हो गए। नेक्स्ट चलिए,
नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन लिपिकर प्रयोग सबसे पहले हो? बंगला, कैथी, रोमन, देवनागरी। तो याद रखिए मेरे दोस्त कि नागपुरी भाषा लिखने के लिए सबसे पहले रोमन लिपि का प्रयोग हुआ था। जो ईसाई पादरी मन जो आए थे उन्होंने नागपुरी का अध्ययन किया और सबसे पहले क्या है वो रोमन, जब ईसाई पादरी मन आए थे तो वो रोमन उनको आता था, तो नागपुरी का सबसे पहले उन्होंने रोमन में ही लिखने का शुरुआत किया था। ठीक है, इसलिए आपका पहला व्याकरण भी रोमन में है, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना, रोमन लिपि में। और क्या है जो है इनके विदेशी पादरी मन ही जो क्या कहते हैं फादर कॉनराड बुकाउट जो थे उन्होंने लिखा था। तो बहुत सारे फैक्ट के साथ हम लोग चलेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपर लिपि कौन मान जाला? कैथी, बंगला, रोमन, देवनागरी। तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि नागपुरी लिखने के लिए सबसे सुपर जो लिपि होता है वो देवनागरी लिपि होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा अभी तक विकास भी हुआ है। कहीं ना कहीं कैथी, बंगला, रोमन ये सब पिछड़ चुके हैं। कैथी जो है पुराना समय में जो जमीन का पट्टा था वो कैथी लिपि में लिखा जाता था, ठीक ना। बांग्ला लिपि में कुछ लिखा गया, रोमन तो स्टार्टिंग से ही लिखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुपर अगर देखिएगा तो देवनागरी उससे मिलता जुलता भी आपका है नागपुरी, ठीक है। नेक्स्ट, नागपुरी लिखे में देवनागरी लिपि कर कौन वर्ण का विशेष महत्व देवल जा रहा है? नागपुरी लिखने में किस वर्ण का विशेष कर महत्व है? ए का, अ का, हर्षई का, उ का। तो याद रखिएगा ई का विशेष महत्व है। क्यों ई का स्पेशल विशेष महत्व है? याद रखिएगा ये है हर्षई, जिसको बोलते हैं अपनिहिति, अपनिहिति जगायक वाला शब्द है ये ई, ठीक है ना। अपनिहिति जो हर्ष है इसमें हर्षई, जैसे क्या है जाति, हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं जाति, तो यहाँ क्या लिखेंगे जाइत, ठीक है ना। कर बोलते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे कैर, ठीक है ना, कैर के, काम करके, ठीक है ना, काम कैर के। तो इस तरह से क्या है बीच में जो हर्षई आता है वही अपनिहिति कराता है, यही हर्षई शब्द पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अपनापन जगायक वाला भाषा है नागपुरी। नागपुरी शब्द कर सीधा संबंध कौन जाइत वंश से है? तो याद रखिएगा नागपुरी शब्द का सीधा संबंध नागवंश, चेरोवंश, रामगढ़ वंश, सूर्यवंश। तो याद रखिएगा नागपुरी शब्द का सीधा संबंध नागवंश से है, क्योंकि ये नागवंशियों की राजभाषा थी, ठीक है ना। और नागवंशियों की राजभाषा थी, सारे कामकाज वहाँ पे नागपुरी भाषा में ही किए जाते थे। तो यही एकमात्र वंश है जिसमें नागपुरी फला फूला समृद्ध हुआ। और जो नागपुरी नागवंश के जो शासक थे नागपुरी के क्या प्रख्यात कवि भी बने, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नागपुरी भाषा कर शुरुआती व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए? अभी बताए अरबी, रोमन, कैथी, बंगला। तो शुरुआती व्याकरण क्या रोमन भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले ईसाई पादरी मन ही ने नागपुरी का अध्ययन किया और वो रोमन लिपि में नागपुरी व्याकरण को लिखे, ठीक है। बाइबिल को जो है वो नागपुरी में कन्वर्ट करके पहले लिखे थे, ठीक है। तो रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा, ईसाई पादरी मन। नेक्स्ट चलिए, नागपुरी कौन जातिकर मातृभाषा के? देखिए राजस्व कर्मचारी 2018 में पूछा गया, नागपुरी कौन जातिकर मातृभाषा के? तो आदिवासी, सदान, अंग्रेजी, चाइना। तो याद रखिएगा नागपुरी सदान मन की भाषा है। सदान कौन है मेरे दोस्त? तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी को छोड़ करके जो मूल निवासी होते हैं वो सदान कहलाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही गहरा रिश्ता है सदान झारखंड आदिवासी लोग का। तो याद रखिएगा जो है एक सहिया परंपरा बोलते हैं ना, सहिया परंपरा भी किस में चलती है? सदान प्लस आदिवासी दोनों में, ठीक है ना। मदद करने की जो परंपरा है ये चलता है। और नागपुरी कौन जातिकर मातृभाषा है? तो याद रखिएगा सदान जातिकर मातृभाषा है। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा है, नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे? गांव बोली, शहर, तरिया, सदानी, नागपुरिया हिंदी। तो याद रखिएगा नागपुरी को कई नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, उसमें नागपुरी का पहला नाम है वो सदानी है, ठीक है। नागपुरी को आप देखिएगा तो सदानी, सादरी, ठीक है ना, सदरी, ठीक है, सदरी, नागपुरिया, नगपुरिया, छोटा नागपुरिया, सदरी कोरवा, गंवारी, गौली, दिक्कू काजी, ये सारे नामों से एटलीस्ट मान के समझिए 10 नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला नाम है वो सदानी है, ठीक है ना। यही छोटा नागपुर का पुराना भाषा है, सबसे पुराना रूप भी है। और नागपुरी में सदर का अर्थ क्या होता है? सदानी से सदर का क्या अर्थ है? सदर से सदानी बना है खुला स्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, नागपुरी भाषा का जन्म हुई है उत्पाद सिपाही 2019 में पूछा। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया गया है ताकि आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकें। याद रखिएगा हर अल्टरनेट डे से आपको नागपुरी का 10 to 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए आपको मिलेगा, जेएसएससी के लिए आपको सुदृढ़ करेगा। याद रखिएगा आप लोगों को अभी टाइम में मेहनत करने का, आंखों में नींद बहुत है मैं समझता हूँ, पर सोना नहीं है मेरे दोस्त, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, लग जाना है, कमर कस लेना है और अपनी एक रैंकिंग लगा जानी है, ठीक है।
नागपुरी भाषा का जन्म हो, ये कहाँ से? मगधी अपभ्रंश से, हिंदी से, नेपाली से, गुजराती से। तो याद रखिएगा मगधी अपभ्रंश से नागपुरी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो मगधी अपभ्रंश से नागपुरी भाषा का जन्म हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। पेपर 2 नागपुरी भाषा, याद रखिएगा यहाँ पे नागपुरी का मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ स्टडी फॉर गोल्स के मैनेजमेंट के सहयोग से आपको मिलेगा बेहतरीन, क्योंकि नागपुरी में बहुत ही अच्छा स्कोरिंग होता है। 297 स्कोर था, आप भी आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, किसी भी इसमें कोई दो मत या किसी तरह कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से नागपुरी भाषा महाअभ्यास से आप जुड़िए, साथ ही जो फुल लेंथ टेस्ट है नागपुरी की उससे जुड़िए और तैयारी जीत के करिए। इस बार डंके की चोट पे कह देना है कि एक सीट हमारा है, हम लेके रहेंगे, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पर फोकस रहिए। फिर अगले दिन कल छोड़ करके परसों मेरी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नागपुरी से रिलेटेड आएंगे।